देखिए, इस बीच अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव की खबर आपके सामने। पहली बार रूस चीन को देखते हुए बदलाव की खबर सामने आ रही है। बाइडेन ने सीक्रेट बदलाव को लेकर मंजूरी भी दे दी है। तो अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव की ये बड़ी खबर, जहां चीन और रूस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीक्रेट बदलाव को लेकर बाइडेन की ओर से मंजूरी भी दे दी गई। तो देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यह है कि अमेरिका क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कोई बड़ी योजना है क्या जिस पर काम किया जा रहा है। चीन रूस से खतरे को देखते हुए बदलेगा अमेरिका अपनी न्यूक्लियर रणनीति, यह खबर सामने आ रही है। पहली बार किसी खास देश के हिसाब से न्यूक्लियर प्लानिंग की जा रही है। 3 देशों को लेकर चिंता है, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। यह त्रिकोण जो है यह मद्देनजर रखा गया है। न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस नाम से दस्तावेज सामने आया है। कुर्स में रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों की मदद की गई। नाटो का भी अब सीधे तौर पर रूस पर आघात सामने आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, उसके हिसाब से यह युद्ध और भी विध्वंसकारी होता हुआ नजर आता है। संजय भारद्वाज जी, किस तरह से आप आगे के डेवलपमेंट को देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले पोलैंड दौरा और फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचना, ऐसे वक्त में जब फिलहाल तो हमें यह जंग अपने चरम पर नजर आ रही है, क्या कुछ बदलेगा इसके बाद? देखिए, 2 बातें मैं साफ करना चाह रहा हूँ। पहली बात कि अभी आज के दिन अगर वर्ल्ड है मिलिट्रीली तो बाइपोलर वर्ल्ड है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है। लेकिन जिस तरीके से रशिया को चैलेंज किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन जहाँ पे चाइना अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पे आया कि 900 आणविक बम बनाएंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए निश्चित रूप से अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को बदलाव करना चाह रहा है, क्योंकि 3 जो रोग स्टेट है एक साथ आ रहे हैं। जहाँ तक भारत की सवाल है, देखिए भारत क्या है, भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। भारत का वर्ल्ड में यूएन पीस कीपिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और तीसरी जो बड़ी बात है, जो भारत की रीति नीति आज के दिन है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ हमने मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी रखी हुई है। और मल्टी अलाइन में हम वेस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं और जहां पर रशिया है, रशिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए और ये अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि हम दोनों तरफ से हमारा डायलॉग है कि हम इसमें मीडिएट कर सकते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से डायलॉग के माध्यम से पीसफुली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन की बात करता है। तो निश्चित रूप से जेलेंस्की भी इस बात को सुनेंगे, पुतिन भी इस बात को सुनेंगे और उससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जिसको भारत नेतृत्व कर रहा है, ग्लोबल साउथ। तो निश्चित रूप से एक जो बड़ा स्ट्रेटेजी जो वर्ल्ड पावर्स अपना रहे हैं न्यूक्लियर इश्यूज को लेके या मिलिट्री इश्यूज को लेके, भारत एक पीस मेकर, क्योंकि भारत कहता है कि अहिंसो परमो धर्म वसुधैव कुटुंबकम, इस तरीके की नीतियां भारत ही अपनाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की इस वक्त यूक्रेन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है विश्व शांति के लिए और एक सस्टेनेबल पीस के लिए। ठीक है।